इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत हर किसी के लिए नहीं होती, एहतराम किया जा सकता है। इबादत और एहतराम में फ़र्क है। एहतराम यानी रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना, किसी को अहमियत देना, और इबादत यानी वर्शिप उसके लिए है जो इसका असल में हकदार है। और फिर कौन है इसका हकदार? वही जिसने कायनात बनाया, हमें बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, खूबसूरत अंदाज में बनाया, वो भी मिट्टी और कंकड़ से। और फिर उसने हमें ठिकाना भी दिया रहने का, खाने पीने की चीज़ें दी, पहनने ओढ़ने की चीज़ें दी, और इसके बाद हमारा ख्याल भी रखा, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। क्या ये कोई और भी कर सकता था? नहीं ना। हम अगर खाना भी बनाते हैं तो बड़े शौक से कहते हैं फला डिश हमने बनाई है, ऑनरशिप जताते हैं, जबकि जो जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई होती हैं उसके ऑरिजिनेटर तक नहीं होते हैं, उसको हमने बनाया तक नहीं होता है। तो फिर जिसने ऑरिजिनेट किया है इन सब चीज़ों को, पूरी कायनात को, हम पर मेहरबानियाँ की हैं, तो फिर हम क्यों दूसरों के पीछे भागे भागे फिरते हैं, दूसरों को अपना खुदा बना लेते हैं, यहाँ तक कि वो असल में कुछ करते ही नहीं। तो फिर जो रब है वो एक है, अव्वल है, आखिर है, ना इसके पहले कोई था ना इसके बाद होगा। इबादत सिर्फ उसके लिए है, खूबसूरत इबादत, खुद को झुका देना है, अपने दिल को झुका देना है अपने रब के आगे। ये हमारी मोहब्बत का सबूत है जो हम सजदे में देते हैं। जो परेशानियां हैं, ख्वाहिशात हैं, तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। अब ऐसा नहीं कि हम अपने भाई बहन से पानी तक नहीं मांग सकते, नहीं, वो तो सिर्फ एक जरिया है, एक मीडियम, लेकिन अल्लाह ही है जो हर चीज़ पे कादिर है। उसके मुकाबले में कोई पावर नहीं, ना कोई लिमिटेशन है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो तो हमारे सोच से भी ज़्यादा अदा करता है, बिना मांगे देता है, इतना देता है, इतना देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर उससे मदद मांगो, जान लो अपने रब को, जान लो इस बात को कि इबादत अल्लाह ही के लिए है, ये है उसका असल हकदार।